नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। कहा जाता है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर सभी कर्मों का हिसाब होता है और झूठ ज्यादा दिनों तक लोगों को बेवकूफ नहीं बना पाता है। देश में लगातार ईडी का एक्शन जोरों शोरों के साथ चल रहा है और फिर से एक ऐसे मामले में ईडी ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है जिसके बाद सियासत में हड़कंप मच गया है, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं के जेल जाने का नंबर भी आ सकता है, जिसकी दहशत साफ तौर पर नेताओं में भी देखी जा रही है। लेकिन ईडी की कार्रवाई धड़ाधड़ चल रही है। क्या कुछ है पूरा मामला और किस मामले में ईडी ने चलाया है चाबुक, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। महादेव ऐप मामले में बड़ा एक्शन। बड़े बड़े नेताओं के नाम का होगा। ईडी के एक्शन से सियासत में हड़कंप। छत्तीसगढ़ में महादेव मामले को लेकर ईडी की कार्रवाई एक बार फिर से तेज होती दिखाई दे रही है। ईडी ने आरटीओ एजेंट के घर छापेमारी की है। आरटीओ एजेंट के घर छापेमारी कर ईडी ने परिवार वालों से पूछताछ भी की है। महादेव ऐप मामले में गिरफ्तार आरक्षक भीम सिंह से आरटीओ एजेंट राजेश मिश्रा के तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। आरटीओ एजेंट राजेश मिश्रा के हाउसिंग बोर्ड में मौजूद घर में छापेमारी कर केवल परिवार वालों से पूछताछ हो पाई। जिस वक्त ईडी ने राजेश मिश्रा के घर दबिश दी, उस वक्त राजेश मिश्रा घर पर नहीं थे। ईडी के अधिकारियों ने घर पर मौजूद परिजनों से ही पूछताछ की है। फिलहाल ईडी राजेश मिश्रा से गिरफ्तार आरक्षक भीम सिंह के लिंक को तलाश रही है। महादेव ऐप मामले में गिरफ्तार आरोपी आरक्षक भीम सिंह यादव की पत्नी को भी ईडी ने समन भेजा है। भीम सिंह की पत्नी पर यह आरोप है कि उसके बैंक खातों से भारी भरकम रुपयों का ट्रांजैक्शन किया गया है। जिस वक्त ईडी भीम सिंह यादव के घर पहुंची, उस वक्त भीम सिंह की पत्नी घर पर मौजूद नहीं थी। घर के दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में महादेव ऐप का नाम जमकर गूंजा। बीजेपी के किसी भी नेता की बड़ी रैली हो या फिर बयानबाजी का क्रम हो, दोनों में ही महादेव का जिक्र जोरों से हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली के दौरान महादेव ऐप के आरोपियों को पकड़कर जेल भेजने की बात भी कही थी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर आरोप मढ़े थे। महादेव ऐप मामले में कई चर्चित लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। वहीं महादेव ऐप का सरगना सौरभ चंद्राकर अब भी ईडी की पकड़ से बेहद दूर है। लेकिन इसी बीच में खबर सामने आई है कि सट्टेबाजी के आरोप में बंद किए गए महादेव ऐप के प्रमोटर्स पर कानून का शिकंजा कस गया है। ऐप के प्रमोटर्स और मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर को दुबई में नजरबंद कर दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने चंद्राकर के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस पर संज्ञान लेते हुए ये कदम उठाया है। हालांकि ईडी ने आपराधिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बारे में कुछ मीडिया समूहों ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है। दुबई से सौरभ चंद्राकर के ठिकाने पर ताला लगाकर उसे नजरबंद कर दिया गया है। चंद्राकर को जल्द ही भारत लाया जा सकता है। दुबई से मिली खबरों के मुताबिक सौरभ चंद्राकर को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई है। कहा जा रहा है कि उसे छोड़ा गया तो वो भाग सकता है। यूएई के अधिकारियों ने उस पर नजर टिकाए रखी है। दुबई के अधिकारी भारतीय अधिकारियों की ओर से उसके प्रत्यार्पण की प्रक्रिया शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल अगस्त 2022 से मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा दावा किया। एजेंसी ने आरोप लगाया कि महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटरों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए जाने की जांच हो रही है। ईडी ने कहा कि 5.39 करोड़ रुपए के साथ गिरफ्तार किए गए असीम दास ने पूछताछ में मुख्यमंत्री को पैसे दिए जाने की बात कही। ईडी के आरोप के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। दुर्ग की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बताएं कि घोटालों से उनका क्या संबंध है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगाए गए आरोप महज चुनावी हैं। इससे पहले मामला तब चर्चा में आया था जब एजेंसी ने रणबीर कपूर, कपिल शर्मा जैसे बॉलीवुड से जुड़ी कई हस्तियों को तलब किया था। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर महादेव बेटिंग ऐप क्या है, इसके जरिए हुआ फर्जीवाड़ा क्या है, मामले में जांच कहां तक पहुंची, घोटाले में सीएम भूपेश बघेल का नाम कैसे आया,
तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर महादेव बेटिंग ऐप क्या है। दरअसल महादेव बेटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाया ऐप है। ये यूजर्स के लिए पोकर, कार्ड गेम्स, चांस गेम नाम से लाइव गेम खेलने के लिए मंच है। इसके साथ ही ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल जैसे खेलों और चुनाव में अवैध सट्टेबाजी भी की जाती थी। छत्तीसगढ़ के भिलाई से आने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल महादेव ऑनलाइन बुक ऐप के मेन प्रमोटर हैं। ये अपनी गतिविधियां दुबई से संचालित करते हैं। ईडी ने एक बयान में बताया कि महादेव बुक कई तरह की वेबसाइट और चैट ऐप्स पर कई तरह के ग्रुप चलाता है। इसके प्रमोटर अपनी वेबसाइट पर लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर का विज्ञापन चलाते हैं और लोगों को फायदा कमाने के लिए गेम खेलने का प्रलोभन देते हैं। ऐसे नंबरों को केवल व्हाट्सएप पर ही संपर्क किया जा सकता है। एक बार जब यूजर इस नंबर को संपर्क करता है तो उसे 2 अलग अलग नंबर दिए जाते हैं। एक कॉन्टैक्ट नंबर पैसे जमा करने और सट्टा खेलने वालों को यूजर आईडी में मिलने वाले पॉइंट्स के लिए होता है। वहीं दूसरा नंबर जुटाए गए पॉइंट्स को बुनाने के लिए वेबसाइट से जोड़ने के लिए होता है। तो गेम और सट्टेबाजी में घपला कैसे किया जाता है? पैसे जुटाने, यूजर आईडी बनाने, ग्राहकों को यूजर आईडी क्रेडेंशियल देने और पैसे बांटने जैसे कई काम ब्रांच के मालिकों द्वारा किए जाते हैं। इन ब्रांच मालिकों को पैनल कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये गेम यूजर को अंधेरे में रखकर उन्हें खिलाए जाते थे। इसका मतलब ये है कि यूजर को केवल शुरुआत में ही फायदा होता था, लेकिन बाद में वो पैसे खो ही देते थे। ईडी ने एक बयान में कहा कि बेटिंग ऐप कई शाखाओं द्वारा चलाया जाता था। इन शाखाओं को सौरभ और रवि एक छोटे फ्रेंचाइजी के रूप में बेचते थे और इनसे होने वाले फायदे का 80% खुद के पास रखते थे। सामान्य तौर पर एक पैनल में मालिक और 4 कर्मी होते थे और एक व्यक्ति एक से ज्यादा पैनल का मालिक हो सकता है। इन पैनलों का संचालन दुबई स्थित मुख्यालय से सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल किया करते थे। मुख्यालय पैनल मालिक के लिए प्रोफाइल बनाता है जो आगे खिलाड़ियों और सट्टेबाजों की यूजर प्रोफाइल बना सकता है। खिलाड़ियों को बेनामी खातों में पैसा जमा करना होता है जो उन्हें ऑनलाइन शेयर किया जाता है। फिर एचओ द्वारा यूजर को पैनल सौंपा जाता है। एजेंसी ने बताया कि बेनामी बैंक खातों का उपयोग करके भी भुगतान किया जाता है। ये बैंक खाते या तो धोखाधड़ी से खोले गए हैं या कमीशन के लिए लोन दिए गए हैं। एचओ द्वारा साप्ताहिक शीट पैनल मालिकों के साथ साझा की जाती है जिसमें सभी कुल लाभ या कुल हानि के आंकड़े शामिल होते हैं। जो भी मुनाफा होता है उसका 20% हिस्सा पैनल संचालक का होता है और ये रकम या तो बैंक चैनल के जरिए या हवाला के जरिए पैनल मालिकों तक पहुंचाई जाती है। बाकी बचा मुनाफा मुख्यालय का हो जाता है। तो इसी बीच में यूजर के साथ खेल कर दिया जाता है। दरअसल बैंक खातों और व्हाट्सएप नंबर बार बार बदल दिए जाते हैं। अगर एफआईआर दर्ज भी होती है तो आमतौर पर केवल छोटे स्तर के सट्टेबाज या पैनल ऑपरेटर को ही गिरफ्तार किया जाता है। वहीं विदेश में बैठे मुख्य आरोपी भारतीय एजेंसियों की पहुंच से बाहर हैं। दुबई से चलने वाले ऐप का जाल छत्तीसगढ़ में कैसे फैला? अवैध गतिविधियों के लिए प्रमोटरों और पैनल ऑपरेटरों की तरफ से संदिग्ध लोगों के नाम पर बड़ी संख्या में बैंक खाते खोले गए। ईडी के मुताबिक सबसे ज्यादा बैंक खाते छत्तीसगढ़ में ही खुले। खिलाड़ियों और पैनल ऑपरेटरों की सहायता के लिए एचओ की तरफ से विदेशों से कई कॉल सेंटर चलाए जा रहे हैं। एजेंसी ने दावा किया कि भिलाई के युवा बड़ी संख्या में दुबई पहुंचे और बैंक एंड ऑपरेशन चलाना सीखने के बाद भारत वापस आकर अपने खुद के पैनल खोलने लगे। ईडी ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ पुलिस का एएसआई चंद्रभूषण वर्मा राज्य में ग्राउंड पर मुख्य संपर्ककर्ता के रूप में काम कर रहा था। वो सतीश चंद्राकर नाम के एक व्यक्ति के साथ दुबई स्थित महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटर्स के हवाला के जरिए हर महीने मोटी कमाई कर रहा था। आगे इस पैसे को एएसआई चंद्रभूषण वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और राजनीतिक रूप से छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े नेताओं को संरक्षण राशि के रूप में वितरित कर रहा था। ईडी ने बताया कि अब तक की जांच से पता चला कि एएसआई चंद्रभूषण वर्मा को लगभग 65 करोड़ नकद राशि मिली थी और उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं को राशि दी थी। एएसआई वर्मा ने ईडी के सामने स्वीकार किया कि वो कई शक्तिशाली लोगों के लिए बड़ी मासिक राशि ले रहा था और भुगतान कर रहा था। इस तरह से महादेव बुक ऑनलाइन बेटिंग ऐप सिंडिकेट की जांच कर रही ईडी ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
इसके साथ ही एजेंसी ने घोटाले से कमाई गई 450 करोड़ रुपए से अधिक राशि जब्त कर ली है और 14 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। ईडी ने कहा कि उसकी जांच से पता चला कि पिछले 3 सालों में भीम यादव ने गैर कानूनी रूप से दुबई की यात्रा की थी। भीम ने ऐप के निर्माता और प्रमुख प्रमोटर्स रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर से मुलाकात की थी। एजेंसी ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों और राजनेताओं के लाभ के लिए महादेव ऐप प्रमोटर्स से रिश्वत की रकम प्राप्त करने का जरिया था। अब जब एक बार फिर से इस मामले में ईडी का एक्शन शुरू हो गया है तो देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई देखने को मिलती है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।